हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। सर्विस कॉस्टिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने 3 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। राइट, क्वेश्चन 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए प्लीज सभी क्वेश्चन 4 पर। A hotel is being run in hill station with 200 single rooms. राइट, होटल हमारा हिल स्टेशन पर है और होटल में 200 सिंगल रूम्स हैं। The hotel offers concessional rates during 6 off season months in a year. ईयर में 6 मंथ्स ऑफ सीजन के हैं तो बाकी 6 मंथ्स सीजन के होंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड का मतलब है ऑफ सीजन के 6 मंथ्स। राइट, ऑफ सीजन के 6 मंथ्स में हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। मतलब ये हुआ जितना सीजन में आप रूम रेंट चार्ज करते हैं उसका हाफ चार्ज करेंगे ऑफ सीजन में। द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट। रूम रेंट हम जितना चार्ज करेंगे उसका 20% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन एज ए मैनेजमेंट ऑफ द होटल। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सीजन के 6 मंथ्स हैं, ऑफ सीजन के भी 6 मंथ्स हैं आउट ऑफ 12 मंथ्स। सीजन में ऑक्यूपेंसी है 80% और ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी है 40%। और जैसा मैंने आपको बताया सीजन के 6 मंथ्स होंगे। राइट, और ऑफ सीजन के भी कितने मंथ्स हैं? ऑफ सीजन के भी 6 मंथ्स हैं। आगे बढ़ते हैं। The total investment in the hotel is rupees 300 lakhs, of which 80% relates to building. इसका मतलब 80% बिल्डिंग से रिलेट करता है, दैट इज 240 lakhs। बाकी 20% रिलेट करेगा किससे? फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट से। फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट से रिलेट कर रहा है, दैट इज 60 lakhs। और बिल्डिंग से रिलेट कर रहा है, दैट इज 240 lakhs। रूम अटेंडेंट्स आर पेड ₹15 पर रूम पर डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ रूम्स इन अ मंथ। रूम अटेंडेंट को कितना पे किया जाता है? रूम अटेंडेंट को ₹15 पर रूम पर डे पे किया जाता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है ऑक्यूपेंसी ऑफ रूम्स को भी। बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर। मतलब जब रूम ऑक्यूपाई होगा उसके बाद ही एक रूम का एक दिन का ₹15 पे किया जाएगा रूम अटेंडेंट्स को। आगे कुछ एक्सपेंस के रिगार्ड में हमें और डिटेल दी हुई है, जैसे स्टाफ सैलरी है। रूम अटेंडेंट्स को छोड़कर बाकी जो स्टाफ है उसकी सैलरी मिलाकर 8 लाख है, ये टोटलिटी में मानेंगे ईयर की। रिपेयर्स टू बिल्डिंग 3 लाख, ये भी ईयर की मानेंगे हम। लॉन्ड्री चार्जेस 1,40,000, ये भी ईयर की मानेंगे। इंटीरियर चार्जेस 250 lakhs और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 2,200,000 रुपीज। आगे एनुअल डेप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग्स एट द रेट ऑफ 5% एंड 15% ऑन फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। आगे बढ़ते हैं। मंथली लाइटिंग चार्जेस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, मंथली लाइटिंग चार्जेस, ध्यान से रीड करना। मंथली लाइटिंग चार्जेस 110 रुपए। मंथली लाइटिंग चार्जेस है 110 रुपीज, एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स इन विंटर। बात समझ पा रहे हैं? मतलब विंटर के कितने मंथ्स क्वेश्चन कंसीडर कर रहा है? विंटर के 4 मंथ्स को छोड़कर, विंटर के 4 मंथ्स को छोड़कर मंथली लाइटिंग चार्जेस 110 रुपीज है। मंथली लाइटिंग चार्जेस 110 रुपीज है, एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स इन विंटर। वेन विंटर में कितना होगा? विंटर में होगा 30 रुपीज और पर रूम है। ध्यान देना, इसका मतलब
110 रुपीज पर रूम मंथली लाइटिंग चार्जेस है, 110 रुपीज पर रूम मंथली लाइटिंग चार्जेस है, एक्सेप्ट इन 4 months इन विंटर व्हेन इट इज ₹30 पर रूम। इसका मतलब विंटर में लाइटिंग चार्जेस 30 रुपीज पर रूम होगा। बात समझ पा रहे हैं? विंटर के 4 महीने हैं, तो विंटर के 4 महीने के अलावा नॉन विंटर के कितने मंथ्स हो जाएंगे? 8 मंथ्स हम कह सकते हैं। तो बाकी 8 मंथ्स में 110 रुपीज मंथली लाइटिंग चार्जेस है। दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस, और ये भी किस पर बेस्ड है? बेसिकली ये भी ऑक्यूपेंसी पर बेस्ड है, राइट? ये भी बेसिकली किस पर बेस्ड है? ऑक्यूपेंसी पर, ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ। आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे। हमें क्या असरटेन करना है? हमें असरटेन करना है रूम रेंट कितना चार्ज करेंगे पर डे के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द सीजन एंड द ऑफ सीजन मंथ्स यूजिंग द फोरगोइंग इंफॉर्मेशन। और हमें यह अज्यूम करना है सिंगल मंथ में 30 डेज होंगे आगे, एंड विंटर सीजन टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सीजन। ऑब्वियस सी बात है, हिल स्टेशन में होटल है तो विंटर में तो काफी ज्यादा सर्दी होगी, हिल स्टेशन में होटल है और विंटर में और ज्यादा सर्दी होगी। इसका मतलब वो ऑफ सीजन होगा। इसका मतलब 4 महीने विंटर के ऑफ सीजन के हैं और बाकी 2 महीने नॉन विंटर के भी ऑफ सीजन के माने जाएंगे, तब जाकर 6 मंथ्स ऑफ सीजन के होंगे आउट ऑफ 12 मंथ्स, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लाइटिंग चार्जेस कैलकुलेट करवा देता हूं, ठीक है ना? लाइटिंग चार्जेस कैलकुलेट करवा देता हूं, आ जाइए प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है और मेरे साथ ही ये वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है? मैं प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। मेरे साथ ही आप करना प्लीज। होटल हमारा सिचुएटेड है कहां पर? एट हिल स्टेशन। होटल हमारा हिल स्टेशन पर है। यस सर। इसके हम 2 पार्ट कर सकते हैं। 2 पार्ट कैसे सर? आप देखिए प्लीज। पहला पार्ट हो सकता है ऑफ, पहला पार्ट हम कंसीडर कर लेते हैं ऑफ सीजन, और ये है सीजन, राइट? ऑफ सीजन और सीजन। ऑफ सीजन के कितने मंथ्स हैं वो देख लेते हैं। ऑफ सीजन के हैं 6 मंथ्स, बिल्कुल सही बात है। और सीजन के भी कितने मंथ्स हैं? 6 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने रीड भी किया था, हमें सेकंड सेंटेंस में बताया हुआ था ऑफ सीजन के 6 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स, या ईयर भी हम कह सकते हैं। ये जो 6 मंथ्स हैं ऑफ सीजन के, इसमें 2 पार्ट हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो विंटर और एक नॉन विंटर। विंटर के 4 मंथ्स हैं। मेरे साथ साथ ही आपको प्लीज लिखना है विंटर के। इससे ना थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्वेश्चन को समझने के लिए, और जब भी आप बाद में रिवाइज करेंगे तो ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ये आपकी काफी हेल्प करेगी। तो विंटर के हमारे कितने मंथ्स हैं? विंटर के हैं 4 मंथ्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते रहना। और नॉन विंटर के 2 मंथ्स हो जाएंगे। इन दोनों का हम सम करेंगे तब जाकर ऑफ सीजन के 6 मंथ्स बन पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? लाइटिंग चार्जेस की बात करें, लाइटिंग चार्जेस की ध्यान से देखिएगा अब आप। यदि हम लाइटिंग चार्जेस की बात करें तो विंटर में लाइटिंग चार्जेस आप देख पा रहे हैं? ये वाला पॉइंट देखिए प्लीज। मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 110 रुपीज एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स।
एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स, यहां से मालूम पड़ा कि विंटर के 4 मंथ्स हैं। इन विंटर व्हेन इट इज ₹30 पर रूम। ओके सर, तो विंटर में लाइटिंग चार्जेस है ₹30 एट द रेट ऑफ ₹30 पर रूम। ध्यान रखना, एट द रेट ऑफ ₹30 पर रूम। और ये किस पर बेस्ड होगा? बेस्ड होगा, ये बेस्ड होगा फुल ऑक्यूपेंसी, फुल ऑक्यूपेंसी पर बेस्ड होगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ₹30 मैंने लिख दिया। और बाकी नॉन विंटर में कितना? ₹110 पर रूम। मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली इस पॉइंट को बच्चे गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं कैलकुलेशन करते हुए, इसी वजह से मैंने इसको डायग्रामेटिकली आपको बता रहा हूं मैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, चलिए, तो ₹30 विंटर में लाइटिंग चार्जेस होगा पर रूम ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी, उसकी भी हम बात करेंगे। एक और बात, इस साइड में आते हैं अब हम। यदि हम यहां देखें, एक काम और करते हैं, इस साथ के साथ ऑक्यूपेंसी लिख देते हैं। ये ऑक्यूपेंसी है, सॉरी, ये तो 40% है, 40% ऑक्यूपेंसी, 40% ऑक्यूपेंसी। और यहां ऑक्यूपेंसी कितनी है सीजन में? 80% ऑक्यूपेंसी। भाई हिल स्टेशन पर होटल है, तो विंटर में वैसे भी सर्दी काफ़ी ज़्यादा होगी हिल स्टेशन पर, इसलिए वो ऑफ सीजन के मंथ्स होंगे, विंटर वाले 4 मंथ्स। बाकी 2 मंथ्स और रहता है नॉन विंटर के, वो भी ऑफ सीजन के माने हैं। बात समझ पा रहे हैं जी? तो ये 40% ऑक्यूपेंसी है, ये गिवन है, फर्स्ट पॉइंट में गिवन है, देख सकते हैं आप। देखो ये रही, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, देख पा रहे हैं? चलिए आ जाते हैं वापस। तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये भी कौन से होंगे हमारे? ये भी नॉन विंटर, नॉन विंटर माने जाएंगे ये। और नॉन विंटर के 6 मंथ्स हैं। क्या रेट होगा इसमें? लाइटिंग चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो यदि हम लाइटिंग चार्जेस की बात करें तो रेट बच्चों विंटर को छोड़कर, विंटर में स्पेसिफाई करा है ₹30 पर रूम, विंटर के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है लाइटिंग चार्जेस ₹30 पर रूम पर मंथ ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी। तो ये जो हमारे सीजन के 6 मंथ्स हैं, ये बेसिकली विंटर वाले तो होंगे नहीं, ये नॉन विंटर के होंगे, राइट, समर के होंगे, नॉन विंटर भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर लाइटिंग चार्जेस ₹110 पर रूम ही होगा। केवल और केवल स्पेसिफाई किया हुआ है विंटर के दौरान लाइटिंग चार्जेस ₹30 होंगे, बस विंटर के दौरान लाइटिंग चार्जेस ₹30 होंगे। और विंटर के 4 मंथ्स हैं आउट ऑफ 12 मंथ्स, तो बाकी हम 12 मंथ्स में से बाकी 4 मंथ्स विंटर वाले मंथ्स डिडक्ट कर दें, तो बाकी मंथ्स कितने आएंगे? 8 मंथ्स आएंगे, जिसमें 8 मंथ्स नॉन विंटर के होंगे। और 8 मंथ्स को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, 6 मंथ्स सीजन वाले और 2 मंथ्स नॉन विंटर के ऑफ सीजन के। वही मैंने यहां पर डायग्रामेटिकली आपके लिए बताया, समझ पा रहे हैं? चलिए जी, अब लाइटिंग चार्जेस, अब इस डायग्राम को देखकर आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर लेते हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ लाइटिंग चार्जेस, कॉम्प्यूटेशन ऑफ लाइटिंग चार्जेस पर एनम, पर एनम की बात करेंगे, ध्यान रखना, लाइटिंग चार्जेस पर एनम। आप देख पा रहे हैं कितने पार्ट हुए इसमें? 3 पार्ट हो गए बेसिकली। एक पार्ट हुआ ये, एक पार्ट हुआ ये, एक पार्ट हुआ ये, यही मैं लिखना है। यहां पे लिख देता हूं मैं सबसे पहले ऑफ सीजन एंड विंटर। कितने हैं भाई? 4 मंथ्स। रूम तो सेम ही रहेंगे ना, 200 रूम्स तो सेम ही रहेंगे, 200 रूम्स हैं। ऑक्यूपेंसी कितनी है? ऑक्यूपेंसी है 40%, क्योंकि ये ऑफ सीजन के मंथ्स हैं। 40%,
ठीक है। और चार्जेस क्या है, लाइटिंग चार्जेस पर रूम पर मंथ 30 रुपीज़। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे? कैलकुलेशन करके अभी हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। अब हमें क्वेश्चन को रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हम जो भी ये डायग्राम बनाए इसके थ्रू हम कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन अभी कर लेंगे। सेकंड, ऑफ सीजन एंड नॉन विंटर। ध्यान से देखिएगा, 2 मंथ्स। आप डायग्राम को रेफर करें प्लीज। 200 रूम्स, ऑफ सीजन है तो 40% ही रहेगा, लेकिन ये विंटर के नॉन विंटर है इसीलिए 110, नॉन विंटर है इसीलिए 110। विंटर के केस में होगा केवल 30 रुपीज, बाकी नॉन विंटर के केस में 110 रुपीज होगा। अभी कैलकुलेशन करके देख लेंगे कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम राइट साइड पर आते हैं। सीजन एंड नॉन विंटर, सीजन एंड नॉन विंटर कितना, 6 मंथ्स। रूम सेम रहेंगे। और देखिए मल्टीप्लाई मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी। जब रूम ऑक्यूपाई होंगे तभी लाइटिंग का खर्चा इनकर्ड होगा। खाली रूम में क्यों लाइट जलाएंगे हम, फालतू में खर्चा बढ़ेगा। इसी वजह से फुल ऑक्यूपेंसी हमें ध्यान रखनी होगी। इसी वजह से मैं 40% ऑफ सीजन में और यहाँ 80% करूंगा। और नॉन विंटर है तो 110। अब कैलकुलेशन करके हम लिख देंगे बस। तो ये एक अच्छा पॉइंट हुआ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। टोटल लाइटिंग चार्जेस जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम। तो 4 इंटू में 200 इंटू में 40% इंटू में 30, दैट इज 9600 रुपीज। इसके अलावा 2 इंटू में 200 इंटू में 40% इंटू में 110, दैट इज 17,000। 17,600 है, राइट। 6 इंटू में 200 इंटू में 80% इंटू में 110, दैट इज, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आ गया, 1,05,600। सभी का आप सम करेंगे। ये आ जाएगा टोटलिटी में 1,32,800, राइट। तो लाइटिंग चार्जेस एक अच्छा पॉइंट था ये क्वेश्चन में, ये हमने कंप्यूट कर लिया। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब वर्किंग नोट नंबर 2 पर आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए, हमें इस केस में होटल वाले कैसे चार्ज करेंगे, होटल वाले चार्ज करेंगे, रूम की बात बोली है, सिंगल रूम है होटल में, तो इसका मतलब होटल में यदि हम स्टे करेंगे तो होटल वाले कैसे चार्ज करेंगे, पर रूम पर डे। इसका मतलब पर रूम पर डे, ये बेसिस हुआ जिसको हम टेक्निकली कह सकते हैं कॉस्ट यूनिट। इस कॉस्ट यूनिट का यूज किया जाएगा होटल द्वारा चार्ज करने के लिए, कमाई करने के लिए। समझ गए ना? चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे सिंपल वे में आपके लिए लिख देता हूं। बेसिस, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बेसिस क्या होगा, बेसिस को टेक्निकली कहेंगे कॉस्ट यूनिट। बेसिस को टेक्निकली कहते हैं कॉस्ट यूनिट, और कॉस्ट यूनिट है यहां पर टोटल रूम डेज। टोटल रूम डेज जिसको हम कह सकते हैं पर रूम पर डे। इसका मतलब चार्ज कैसे करेंगे होटल वाले, अपने गेस्ट से, कस्टमर से, पर रूम पर डे। ठीक है ना? इसी को हमें कंप्यूट करना है। फाइनली लिख देते हैं
कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल रूम डेज, ये भी हमें पर एनम कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ये भी बेसिकली पर एनम ही कैलकुलेट करना है। लिखिए प्लीज जल्दी से। बाकी अब कुछ नहीं है, जैसे ही वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा तो बाकी तो क्वेश्चन में केवल हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करके ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी है बस। ये एक अच्छा पॉइंट था ये भी। इसके हम 2 पार्ट करते हैं, 3 रादर। एक तो सीजन होगा और एक ऑफ सीजन होगा। यहां लिख देते हैं रूम डेज, और इस साइड में लिख देते हैं लास्ट का कॉलम होगा इक्विवेलेंट। इसकी भी मैं बात करूंगा, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट फुल रूम डेज, या आप सिंपली इक्विवेलेंट रूम डेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सीजन की। 80% ऑक्यूपेंसी, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब आप कितने रूम है, टोटल रूम है 200 रूम्स। डेज के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, डेज के हिसाब से पे किया जाएगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं। इसका मतलब पर रूम पर डे, तो हमें डेज में कन्वर्ट करना है। 200 रूम है, ठीक है, और सीजन है, इसका मतलब 80% ऑक्यूपेंसी, हाँ जी। और आगे कितने मंथ्स हैं सीजन के, 6 मंथ से भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन अभी बात नहीं बनेगी। हमें कितने डेज होंगे 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स में 180 डेज होंगे, क्योंकि सिंगल मंथ में क्वेश्चन ने कहा है 30 डेज आपको अज्यूम करने हैं। तो 6 मंथ्स में 180 डेज, 6 मंथ्स में 180 डेज, 200 रूम को हम लेट आउट कर सकते हैं सिंगल डे में, 200 रूम्स को हम लेट आउट कर सकते हैं सिंगल डे में, लेकिन ऑक्यूपेंसी केवल 80% रहती है। इसका मतलब 160 रूम्स इन अ सिंगल डे कैन बी लेट आउट बाय द होटल। तो 180 डेज में कितने रूम लेट आउट किए जाएंगे टोटलिटी में, तो मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। 200 रूम, 80% ऑक्यूपेंसी, इसका मतलब 160 रूम्स मे बी लेट आउट बाय द होटल टू इट्स कस्टमर्स। और 180 डेज में कितने रूम होंगे टोटलिटी में, तो ये आएगा 28,800। ये खाली रूम्स नहीं है और ना ही डेज है, ये है रूम डेज। क्लियर है, 28,800 रूम डेज। लिखना चाहते हैं अगेन लिख सकते हैं रूम डेज, हालांकि ऊपर मैंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ऑफ सीजन। ऑफ सीजन, अब हम ऑफ सीजन की बात करते हैं। रूम तो सेम ही रहेंगे, लेकिन ऑक्यूपेंसी 80% की बजाय डिमिनिश होके 40% रह जाएगी इनटू में 6 मंथ्स। इसका विंटर और नॉन विंटर से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ऑफ सीजन और ऑन सीजन, दैट्स इट। तो 200 इंटू में 40%, 80 रूम्स लेट आउट किए जा सकते हैं मैक्सिमम ऑफ सीजन में 6 मंथ्स में। तो ये आएगा 14,400 रूम डेज। यहां लिख देंगे 40% ऑक्यूपेंसी, 40% ऑक्यूपेंसी, ठीक है। चलिए जी टोटल कर लेते हैं, काम करते हैं, टोटल कर लेते हैं और साथ के साथ हाईलाइट भी कर देते हैं और फिर फाइनली टोटल कर देते हैं 28,800। एक सेकेंड, ये आएगा 43,200, राइट। चलिए, तो 43,200 रूम डेज, ये ईयर की बात कर रहे हैं। टोटल रूम डेज, टोटल रूम डेज इन अ ईयर 43,200। और अब आते हैं इक्विवेलेंट फुल रूम डेज पर। इसका मतलब ये है, जब हम चार्ज करेंगे तो सिमिलर रेट चार्ज नहीं कर सकते हैं,
ऑफ सीजन में हमें हाफ चार्ज करना पड़ेगा, ऑफ सीजन में हमें हाफ चार्ज करना पड़ेगा। फुल जो भी सीजन है, सीजन में जितना फुल चार्ज होगा, सीजन में जितना चार्ज होगा उसको फुल कहा गया है, उसका आधा करेंगे ऑफ सीजन में चार्ज। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं मान लेता हूं यहां पर हम लिख देते हैं 28,800 टोटल रूम डेज हैं ऑफ सीजन के, सॉरी सीजन के, ठीक है। इसमें हम फुल चार्ज कर रहे हैं, फुल मतलब 100% फुल है ये, फुल फुल मतलब 100% मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। 1 भी आप अज्यूम कर सकते हैं। यदि आप 100% कर रहे हैं तो 50% करेंगे, फुल मतलब 1 कर रहे हैं तो फिर 1/2 करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो ये 28,800 रूम डेज ही होंगे, इतने ही होंगे एज इट इज। अब आते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, 14,400 कितना होगा अब यहां पर? फुल दैट इज हाफ होगा, हाफ कर देंगे हम। ऐसे आप लिख सकते हैं प्लीज, 7,200 आ जाएगा, 7,200 रूम डेज। ये बेसिक सी बात है, क्योंकि सीजन में जितना चार्ज किया जाता है उसको हमें फुल अज्यूम करना है, उसका आधा, उसका हाफ ऑफ सीजन में चार्ज किया जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में बताया हुआ है सेकंड सेंटेंस में। बात समझ पा रहे हैं? तो प्लीज, ये मैंने अज्यूम किया है, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं 100% मैंने अज्यूम कर लिया ये फुल है। इसको आप 1 भी अज्यूम कर सकते हैं। यदि आप 100% की जगह 1 अज्यूम करेंगे तो नीचे 1/2 करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए जी, टोटल कर लेते हैं फाइनली, और टोटल करके लिख देते हैं 28,800 प्लस 7,200 दैट इज 36,000 रूम डेज, 36,000 रूम डेज। देखिए हमें इसको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऑफ सीजन में हाफ रूम रेंट चार्ज किया जाता है, ऑफ सीजन में हाफ रूम रेंट चार्ज किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? यस। चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में बचा, अब तो केवल जो कैलकुलेशन करनी है केवल इसको, उसको ध्यान में रखना है बस हमें। जल्दी करें, आ जाते हैं प्लीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दो चीजें हमने यहां पर कैलकुलेट की, रूम डेज कैलकुलेट किया टोटलिटी में इन अ ईयर 43,200 और इस केस में 36,000। ये चार्ज के लिए, ये कैसे यूज होगा, दोनों अलग अलग कैसे यूज करेंगे उसकी बात करेंगे आगे। अब हम क्विकली बनाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, अब तो केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट है। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2019, 31st March 2019। ठीक है प्यारे बच्चों, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस के टर्म्स में, तो हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? स्टाफ सैलरी लिख सकते हैं भाई, क्योंकि यही तो ना, ये था ना, ये देखो जरा, यही तो था, ये देखिए स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी 8 लाख गिवन है हमें ये। स्टाफ सैलरी के अलावा रिपेयर्स टू बिल्डिंग, अब मैं इसमें फिक्स्ड या वेरिएबल करना नहीं चाहता, मैं सीधा लिखना चाहूँगा। आप हेडिंग बनाकर भी कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट या स्टैंडिंग कॉस्ट, उसके अंडर जो भी फिक्स्ड एलिमेंट है वो कॉस्ट है, वो एक्सपेंसेस हैं, फिर रनिंग या वेरिएबल लिख सकते हैं और लास्ट में टोटल। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा, ठीक है। रिपेयर्स टू बिल्डिंग ये भी हमें गिवन है, 3 लाख का अमाउंट है, चेक कर लेते हैं। यस। लॉन्ड्री चार्जेस
ये भी गिवन है 1,40,000। इसके अलावा आई थिंक यस इंटीरियर चार्जेस है, इंटीरियर चार्जेस ये भी गिवन है, कितना अमाउंट है 2,50,000, तो ये 2,50,000 हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख देते हैं, ये गिवन है, कितना अमाउंट है 2,200,000। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। प्लस अब क्या करेंगे, देखिए अब हम डेप्रीशिएशन को कंसीडर कर सकते हैं। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, देखिए 300 लाख है, इसका 80% और डेप्रीशिएशन है 5% पर एनम। कैलकुलेट कर लेते हैं, 300 का 80% दैट इज 240 आएगा, इसका 5% करेंगे तो 12 लाख आएगा टोटलिटी में, 12 लाख। ठीक है, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, सीधा सीधा सा पार्ट है, इसमें कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा मुश्किल ही नहीं है। तो ये आ गया फर्नीचर के रिगार्ड में, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स हैं, चलो दोनों ही लिख देते हैं। 300 लैक्स इनटू में 20% और ये है 15% पर एनम। निकाल लेते हैं 300 का, तो ये आ गया टोटलिटी में 9 लाख आ गया, 9 लाख। तो 9 लाख डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम ऑलरेडी वर्किंग नोट फर्स्ट के रूप में कवर कर चुके हैं, दैट इज लाइटिंग। लाइटिंग चार्जेस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं सी वर्किंग नोट फर्स्ट 132,800 है ना। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, 132,800 बिल्कुल सही जवाब है। 132,800 राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूम अटेंडेंट्स वेजेस। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। 15 रुपीज पर रूम पर डे, पर रूम डे भी हम कह सकते हैं, पर रूम डे का मतलब वही है, पर रूम पर डे। ठीक है, लेकिन ऑक्यूपेंसी का भी आपको ध्यान में रखना है, पर रूम पर डे। ध्यान से देखिए जरा प्लीज, जो हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन की है वो यहां पर यूज हो जाएगी। 15 रुपए पर रूम पर डे है, 15 रुपीज पर रूम पर डे ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी, ये भी लिखा हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी, समझ गए, ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये तो ठीक है, 15 रुपीज कोई मुश्किल नहीं है, 15 रुपीज पर रूम पर डे है, 15 रुपीज पर रूम पर डे है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ रूम्स इन अ मंथ। तो हमने देखा ऑक्यूपेंसी का हमने यूज किया, सीजन में 80% ऑक्यूपेंसी है, ऑफ सीजन में 40% ऑक्यूपेंसी है। इन दोनों को कंसीडर करके हमने रूम डेज कैलकुलेट कर लिए और जो टोटल आए हैं 43,200, इसको हमें कंसीडर करना है। 15 रुपीज पर रूम पर डे है, पर रूम पर डे मैं लिख सकता हूं या सिंपली पर रूम डे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये है 43,200 रूम डेज। क्लियर है, इसके लिए आप लिख सकते हैं सी वर्किंग नोट 2, मल्टीप्लाई करनी होगी बस। तो 43,200 इनटू में 15 करेंगे तो ये आ गया 6 लाख
48,000, राइट, 6,48,000 आ जाएगा, दैट्स इट, 6,48,000 आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम टोटल करेंगे और कुछ नहीं बचा, टोटल कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं प्लीज। और टोटल आ गया 45,71,000, 45,71,000 ये टोटल आ गया, राइट। तो हम लिख सकते हैं टोटल ऑपरेटिंग, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट, पर एनम। एक लाइन का हमें गैप देना है, एक लाइन का गैप देने के बाद लिखना है आपको प्रॉफिट, फिर एक लाइन का गैप देना है, और फिर फाइनली आपको लिखना है टोटल रूम, टोटल रूम रेंट टू बी चार्ज्ड। यहां हम टेकिंग्स भी लिख सकते हैं, टेकिंग्स भी लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यदि होटल रूम रेंट चार्ज करेगा अपने कस्टमर से तो उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड करके चार्ज करेगा, ठीक है ना। इसी वजह से टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टोटल रूम रेंट टू बी चार्ज्ड आएगा, जिसको हम टेकिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम टेकिंग्स भी कह सकते हैं। चलिए जी, देखिए जरा कितना है, 20% है रूम रेंट का, ओहो 20% है रूम रेंट का, देख पा रहे हैं, ये रहा 20% ऑफ द रूम रेंट। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 20% ऑफ रूम रेंट। और रूम रेंट देखिए, रूम रेंट मतलब टेकिंग, टेकिंग कितनी होगी, 100% होगी, ये हमें अज्यूम करनी है 100%। ये 20% हमें गिवन है, तो बाकी बैलेंसिंग पार्ट कितना होगा, ये बैलेंसिंग पार्ट होगा 80% ऑफ रूम रेंट, ठीक है। ये बैलेंसिंग पार्ट होगा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो इसका मतलब 80% रूम रेंट बैलेंसिंग फिगर आया, 80% रूम रेंट बैलेंसिंग फिगर आया। 80% कितने अमाउंट के इक्वल है, 45,71,000। तो ये 45,71,000 कितने परसेंट के इक्वल है, 80% के इक्वल है। तो 100% निकालने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा भाई। 80% से डिवाइड किया तो ये आ गया 57 लाख 13,750। एक बार मैं फिर दोबारा चेक कर लेता हूं, यस 57,13,750, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेगा प्लीज। और इसको मैं डिवाइड करूंगा इक्विवेलेंट रूम डेज से। सी वर्किंग नोट 2 ये था 36,000, तो हम यहां लिख सकते हैं रूम रेंट, रूम रेंट पर डे, डिवाइड कर लेते हैं भाई बच्चों आप। ये आ गया 158.7152 है, तो हम 72 कर सकते हैं अप्रॉक्स। प्लीज जल्दी करिए, मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करके ही सॉल्व करा है क्वेश्चन, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन यदि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया रूम रेंट पर डे। अब हम फाइनली निकाल लेते हैं रूम रेंट पर डे ड्यूरिंग सीजन। कितना भाई,
158.72 सेम। आगे रूम रेंट पर डे ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ऑफ सीजन में कितना होगा, जितना सीजन में है उसका हाफ, 50%। ब्रैकेट में हाफ इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में हाफ लिखा था, ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए आप। तो ये तो सेम ही आएगा ना 158, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लीजिए। और भाई हाफ कितना होगा ये कर लेते हैं कैलकुलेशन, 158.72 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हैं, एक सेकेंड। तो ये आ गया 79.36। इस तरीके से प्लीज़ आप निकाल सकते हैं। ये सीज़न का है और ये ऑफ सीज़न में है, सीज़न में फुल होगा, ऑफ सीज़न में उसका हाफ होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। लाइटिंग चार्जेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम टोटलिटी में 4 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन नवंबर 2020 में आया, 10 मार्क्स का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये। SEZ Limited built a 120 kilometer long highway and now operates a toll road to collect tolls, right? मतलब जो SEZ लिमिटेड कंपनी है उसने 120 किलोमीटर का एक लॉन्ग हाईवे बनाया, 120 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे बनाया, और अब वो क्या करती है, उस पर टोल कलेक्ट करती है, जो भी व्हीकल ऑपरेट करता है उससे पास ऑन होता है। द कंपनी हैज इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ रुपीज 900 करोड़ टू बिल्ड द रोड एंड हैज एस्टिमेटेड that a total of 120 crore vehicles will be using the highway during 10 years। मतलब कंपनी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया टोटलिटी में, यदि आप देखेंगे कंपनी ने 120 किलोमीटर डिस्टेंस का हाईवे बनाया और अब उसको वो ऑपरेट करती है, टोल कलेक्ट करती है। कितनी इन्वेस्टमेंट की कंपनी ने टोटलिटी में, यदि आप देखेंगे तो 900 की इन्वेस्टमेंट करी रोड को बनाने के लिए, और कंपनी अनुमान लगा रही है, एस्टीमेट कर रही है कि 120 करोड़ व्हीकल्स पास ऑन होंगे, यूज करेंगे हाईवे को ड्यूरिंग दी 10 ईयर्स, ठीक है। आने वाले 10 सालों के दौरान 120 करोड़ व्हीकल्स इस हाईवे का यूज करेंगे, ऐसा कंपनी ने अनुमान लगाया। टोटल इन्वेस्टमेंट है कंपनी की 900 करोड़, ठीक है, ओके। दी अदर, यदि मैं ये देखूं, मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं 900 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की, कितने ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए 900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। एक साल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, यदि हम सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो 90 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी एक साल की। एक महीने की कितनी होगी, 12 मंथ से फिर डिवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। दी अदर कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून 2020, इसका मतलब जो डिटेल हमें यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में लेनी है वो बेसिकली मंथ की लेनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सैलरी, अब देखिए टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे तो स्टाफ होंगे, कलेक्शन पर्सनल होंगे, सुपरवाइजर होगा, सिक्योरिटी पर्सनल होंगे, और उसके बाद टोल बूथ मैनेजर होगा। तो यहां इनकी डिटेल दी हुई है। 3 शिफ्ट में काम होगा, 24/7 काम होगा, क्योंकि व्हीकल तो कभी भी पास ऑन हो सकते हैं, यूज कर सकते हैं हाईवे का। तो 3 शिफ्ट में काम होगा, 5 पर्सन पर शिफ्ट होंगे। कलेक्शन पर्सनल की बात करें तो 200 रुपीज पर डे पर पर्सन होगा। सुपरवाइजर की बात करें 3 शिफ्ट में 2 पर्सन पर शिफ्ट, 350 रुपीज पर डे पर पर्सन। सिक्योरिटी पर्सनल 2 शिफ्ट 2 पर्सन पर शिफ्ट, 200 रुपीज पर डे पर पर्सन।
टूल बूथ मैनेजर, टूल बूथ मैनेजर की बात करें 3 शिफ्ट में और एक ही मैनेजर होगा, 500 रुपीज पर डे पर पर्सन। इलेक्ट्रिसिटी 1,50,000, और ये ध्यान देना ये हमें मंथ की इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे, मंथ की इंफॉर्मेशन, दैट इज जून की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, जून मंथ की। इलेक्ट्रिसिटी 1,50,000 ये पर मंथ है, ये मंथली बेसिस है बच्चों, ध्यान रखना ये भी मंथली बेसिस है। टेलीफोन मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि ऊपर लिख दिया मंथली बेसिस की इंफॉर्मेशन है, जून मंथ की इंफॉर्मेशन है। कंपनी नीड्स 30% प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट, मतलब जितनी टोटल कॉस्ट आएगी कंपनी की उस टोटल कॉस्ट का 30% कंपनी प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी। कैलकुलेट करना है हमें क्या, मैंने जैसा कहा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन आ गया नवंबर 2020 में 10 मार्क्स का। कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर एक। दूसरी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल। टोल रेट मतलब टोल कितना चार्ज किया जाएगा, टोल रेट मतलब इसमें दो बातें होंगी, एक कॉस्ट और एक दूसरा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है 30% ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये। आ जाते हैं प्लीज, कोई वर्किंग नोट खासम खास बनाने की हमें यहां रिक्वायरमेंट है, बना तो लेते हैं चलो। तो पहले कैलकुलेशन ही कर लेते हैं ना, क्वेश्चन 5 है, जल्दी से। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट for the month of June 2020, आई थिंक जून की थी ना, यस जून की है, यस। पर्टिकुलर्स जल्दी करें प्लीज। अमाउंट रुपीस के टर्म्स में, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट 900 करोड़, ठीक है। कितने ईयर्स के लिए, क्वेश्चन में बताया हुआ है 10 ईयर्स, 90 करोड़ आया। 1 मंथ का हमें निकालना है, तो कैपिटल कॉस्ट पर मंथ कितनी होगी, 900 डिवाइडेड बाई 10, 90 करोड़ डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 7.5 करोड़ को हम 750 लैक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। 750 लैक्स, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो 750 लैक्स आ गया, 750 लैक्स। इसके अलावा सैलरी, सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। सैलरी टू, सबसे पहले कलेक्शन पर्सनल है, कलेक्शन पर्सनल, कलेक्शन पर्सनल 3 शिफ्ट में काम करते हैं ये, और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है पर शिफ्ट, 5 पर्सन्स की। पर्सनल वर्ड भी यूज किया जा सकता है पर्सन्स के कंपैरिजन में। और 200 रुपीज़ इनको पे करते हैं, एक बार मैं चेक भी करूंगा, और 30 डेज होंगे। आप भी चेक कर लें प्लीज़। देखिए 3 शिफ्ट मैंने सही लिया, 5 पर्सन्स पर शिफ्ट बिल्कुल सही लिया, 200 रुपीज़ पर डे पर पर्सन ये भी मैंने सही लिया, और 30 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जून मंथ का निकाला जा सके। 3 शिफ्ट 5 पर्सन्स, टोटलिटी में 15 पर्सन्स, 200 रुपीज़ पर डे पर पर्सन, और 30 डेज में कितना होगा, 90,000 रुपीज़ होगा बस। तो हम कलेक्शन पर्सनल को सैलरी पे करेंगे 90,000 रुपीज़ इन अ मंथ। आगे बढ़ते हैं, सैलरी, सैलरी टू सुपरवाइजर, राइट, सैलरी टू सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर भी बेसिकली 3 शिफ्ट में काम करते हैं, और कितने सुपरवाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, 2।
कितना है, ये थोड़ा बढ़ जाता है, 350 रुपीज़ हो जाता है। बाकी 30 डेज़ तो एज इट इज़ आएगा, क्योंकि हम एक महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो 3 इंटू में 2 इंटू में 350 इंटू में 30, दैट इज़ 63,000 रुपीज़ सुपरवाइजर्स को कंपनी पे कर रही है, 63,000 टोटलिटी में। इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब आगे लिखेंगे सैलरी, सैलरी टू सिक्योरिटी पर्सनल, बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ रखना, ठीक है ना। कितने शिफ्ट में काम करते हैं ये, 2 शिफ्ट में काम करते हैं केवल। और कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। और इम्पॉर्टेंट बात, 200 रुपीज़ पर डे है, 30 डेज का कितना होगा, मल्टीप्लाई करके ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे। 2 इंटू में 2 इंटू में ये आएगा 24,000, ये आ गया 24,000। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। करते रहिए भाई बच्चों, थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद ही सॉल्व करता हूँ, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है आपके लिए। मैं खाना पूर्ति कर दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी मैं करता नहीं हूँ भाई, तो इसीलिए एक एक पार्ट को मैं डिस्कस करके ही सॉल्व करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सैलरी, सैलरी टू टोल बूथ, सैलरी टू टोल बूथ मैनेजर, सैलरी टू टोल बूथ मैनेजर, 3 शिफ्ट इनटू में 1 पर्सन, है ना, 1 पर्सन और 500 रुपीज़ और 30 डेज। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे ये आ गया 45,000 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। आगे आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी हमें गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये पर मंथ ही गिवन है, 1,50,000। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 1,50,000। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के अलावा और क्या गिवन है, टेलीफोन, टेलीफोन कॉस्ट हम कह सकते हैं, एक्सपेंस भी कह सकते हैं, और मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 50 लैक्स। इसके अलावा और चेक करते हैं कुछ और है तो ये सैलरी, बाकी तो कुछ नहीं है बच्चों। ये इम्पोर्टेंट कैपिटल कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट थी, एक तरीके से ये डेप्रीशिएशन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैपिटल कॉस्ट कहना ज़्यादा सही है, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं डेप्रीशिएशन के कंपैरिजन में। इन्वेस्टमेंट टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कितना है भाई, 750 लैक्स प्लस 90,000 प्लस 63,000 प्लस 24,000 प्लस 45,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50 लैक्स, ये आएगा, ये आ गया 8047, 804 लैक्स 72,000, ठीक है ना। 804,72,000, 8 करोड़ 4,72,000 भी आप लिख सकते हैं। फाइनली लिख दीजिएगा प्लीज, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ, तो 8,047,2,000, ठीक है। चलिए क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर
किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल है। टोटल कॉस्ट हम लेंगे डिवाइडेड बाई टोटल किलोमीटर्स, और बच्चों किलोमीटर्स हमें गिवन है, कॉस्ट हमें गिवन है, देखिए हमने कैलकुलेट कर लिए कॉस्ट 80472,000। यदि आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में 120 किलोमीटर्स टोटल किलोमीटर्स हैं, तो ये मैं 120 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये आ गया 6,70,600। ठीक है, तो कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी 6,70,600। 6,70,600। अब आ जाते हैं आगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है टोल रेट। टोल रेट दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, या मैं सिंपली कॉस्ट कह सकता हूं, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट या सिंपली कॉस्ट मैं कह सकता हूं। ये मैंने कंसिडर की 804,72,000। ठीक है, एक लाइन का गैप दीजिएगा प्लीज, और फिर लिखिएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट है 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कहें या टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कहें, एक ही बात है। 804,72,000 इसका 30% करेंगे हम, तो ये आएगा 24,14,000, नहीं 2 करोड़ आएगा भाई, 241,41,600। ठीक है, 241,41,600। ठीक है, अब हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं और लिखिएगा टोटल। हम यहाँ टोटल सेल्स, वैसे तो सेल्स वर्ड ठीक नहीं है, टोटल टेकिंग्स हम यहाँ लिख सकते हैं, टोटल टेकिंग्स भी लिख सकते हैं। टोटल टोल रेट, रेट नहीं वैल्यू लिखें, टोटल टोल वैल्यू। दोनों को ऐड कर देते हैं और ऐड करके आएगा, एक सेकेंड, 804,72,000 प्लस, तो ये आएगा 1,046,13,600। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे डिवाइड कर देते हैं टोटल व्हीकल्स पर मंथ, क्योंकि ये जो वैल्यू है टेकिंग है ये भी पर मंथ है, तो व्हीकल्स भी हमें पर मंथ ही लेने होंगे। देखिए टोटल व्हीकल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 120 करोड़। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, 10 ईयर्स। 120 करोड़ व्हीकल्स हैं और 1/12 हम करेंगे, तो 120 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 12, ये आएगा मतलब 1 करोड़। ठीक है, चलिए जी, तो 120 करोड़ है, इस तरीके से कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो टोल रेट आप लिख सकते हैं फाइनली, टोल रेट पर व्हीकल, बस डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। 1046, तो ये आ जाएगा 10 रुपी 46 पैसा। 10 रुपी 46 पैसा टोल रेट हम चार्ज करेंगे पर व्हीकल, 10 रुपी 46 पैसा। ठीक है, यस सर, इतना चार्ज कर लिया जाएगा। दैट्स इट, 10 रुपी 46 पैसा। तो ये क्वेश्चन भी एक हमारा और कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं 6 नहीं करा, हालांकि क्वेश्चन जो 6 था ना, वो मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन 6 सिमिलर टू
सिमिलर टू क्वेश्चन फर्स्ट है ये, जो मई 2018 में आया था वैसे ही क्वेश्चन ये आ गया जनवरी 2021 में। मैं सोच रहा हूँ करा ही देता हूँ और अच्छा रहेगा, एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपके लिए, तो मैं करा देता हूँ जल्दी से। देखिए, ABC Healthcare runs an intensive medical care unit. For this purpose, it has hired a building at a rent of rupees 50,000 per month, with the agreement to bear the repairs and maintenance charges also. ध्यान से देखिएगा प्लीज़। हमने एक बिल्डिंग रेंट पर ली ताकि हम मेडिकल केयर यूनिट चला सकें, और रेंट हमें पे करना होगा 50,000 रुपीज़ पर मंथ, और साथ के साथ हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी बेयर करेंगे। यूनिट कंसिस्ट ऑफ 100 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन कंफर्टेबली बी एकोमोडेटेड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 बेड्स की मेडिकल केयर यूनिट की, और बाकी 5 और बेड्स एकोमोडेट किए जा सकते हैं यदि सिचुएशन डिमांड करेगी। यदि पेशेंट्स आएंगे तो 5 बेड और लगाए जा सकते हैं आसानी से। 100 बेड लगे हुए हैं मैक्सिमम। दो द यूनिट इज ओपन फॉर पेशेंट्स ऑल दी 365 डेज इन अ ईयर, राइट? स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर 2020 reveals that only for 120 days in the year the unit had full capacity of 100 beds, 100 पेशेंट्स पर डे, राइट? इसका मतलब आप ध्यान से देखिएगा, 120 डेज कितने पेशेंट्स आते हैं? 100 पेशेंट्स पर डे। और हम ये अज्यूम करेंगे एक पेशेंट एक बेड ऑक्यूपाई करेगा, एक पेशेंट एक बेड ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा हम अजम्पशन करेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया, इसको अलग से हाईलाइट कर देते हैं। अनदर 80 डेज के लिए कितने बेड ऑक्यूपाइड है? 40 बेड्स पर डे। बात समझ पा रहे हैं? ब्लू वाला पोर्शन ब्लू से मैच कर रहा है, मतलब 120 डेज के लिए 100 पेशेंट्स पर डे। 100 पेशेंट्स की जगह आप 100 बेड्स पर डे भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पेशेंट एक बेड ऑक्यूपाई करेगा। तो 100 पेशेंट्स हम कह सकते हैं, या 100 बेड्स भी कह सकते हैं पर डे 120 डेज के लिए। 80 डेज के लिए 40 बेड्स हम कह सकते हैं, 40 पेशेंट्स हम कह सकते हैं पर डे। बट देयर वर ओकेजन्स व्हेन द बेड्स वर फुल, एक्स्ट्रा बेड्स वर हायर्ड एट अ चार्ज ऑफ ₹50 पर बेड पर डे। ये एक्स्ट्रा चार्जेस है, मतलब एक्स्ट्रा बेड्स को हायर करने का चार्ज, ये एक्स्ट्रा बेड के रिगार्ड में। दिस डिड नॉट कम टू मोर देन 5 बेड्स अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑन एनी वन डे। नॉर्मल कैपेसिटी 100 बेड्स की है, 5 मोर बेड्स कैन बी कंफर्टेबली एकोमोडेटिव इफ द सिचुएशन डिमांड्स। ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ था। यदि 5 और बेड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको हायर करने पड़ेंगे बाहर से, आउटसाइडर से। तो आउटसाइडर को आपको 50 रुपीज पर बेड पर डे पे करना पड़ेगा, यहां लिखा हुआ है। आगे, द टोटल हायर चार्जेस फॉर द एक्स्ट्रा बेड्स इनकर्ड फॉर द होल ईयर 20,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट एंगेज्ड एक्सपर्ट डॉक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड टू अटेंड ऑन द पेशेंट्स, and the fees were paid on the basis of number of patients attended and the time spent by them, which on an average worked out to ₹30,000 per month. इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स और एक पेशेंट पर कितना टाइम लगाया है डॉक्टर ने, उसके हिसाब से पेमेंट की जाती है। इसका मतलब डॉक्टर्स पेमेंट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Permanent staff expenses and other expenses of the unit were as follows: 2 supervisors each at a per month salary of ₹5,000, 4 nurses each at a per month salary of 3,000, 2 ward boys each at a per month salary of 1,500, other expenses for the year। ये expenses हमें year के given है, 3 expenses ऊपर monthly थे, ये हमें मंथली, ये मंथली हैं, और ये ईयर की हैं। ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फूड सप्लाई टू पेशेंट्स
caretaker and other services for patients, laundry charges for bed etc., medicine supplied or cost of oxygen etc., other than directly borne for treatment of patients, journal administration charges allocated to the unit. What is the profit per patient day? पर पेशेंट डे, पर पेशेंट डे, इसका मतलब यहां पर ये कॉस्ट यूनिट है, इसको बेसिस कहा जाएगा, बेसिस, इसको हम बेसिस कहेंगे, बेसिस को हम टेक्निकली कह सकते हैं कॉस्ट यूनिट, मेड बाय द यूनिट इन द year 2020 if the unit recovered an overall amount of rupees 200 per day on an average from each patient. मैंने शुरू में भी बताया बेड यदि 100 हैं तो पेशेंट्स भी 100 होंगे, राइट, क्योंकि एक बेड को एक पेशेंट ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा जो कि काफी नॉर्मल है। हम पेशेंट से एक दिन का, एक पेशेंट से एक दिन का कितना चार्ज कर रहे हैं? 200 रुपीज, 200 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। यदि हमारा बेड ऑक्यूपाई करता है कोई भी पेशेंट एक सिंगल डे के लिए तो 200 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। ये हमारी इनकम होगी एज ए मेडिकल केयर यूनिट या हॉस्पिटल हम कह सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में करता हूं, सेकंड पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे, उसके बाद करेंगे। सिमिलर टू क्वेश्चन फर्स्ट है जो मई 2018 में आया था 10 मार्क्स का, सिमिलर क्वेश्चन है। मैंने ये आपको कहा था कि आप कर सकते हैं, फिर भी मैं जल्दी से करा देता हूं। क्वेश्चन 6, ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट फर्स्ट बनाइए। वर्किंग नोट फर्स्ट, कॉम्प्यूटेशन ऑफ बनाइए प्लीज, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डेज हम कह सकते हैं। इसको हम पेशेंट वर्ड की जगह बेड वर्ड भी लगा सकते हैं, बेड डेज, ठीक है, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ध्यान से, 100 बेड्स हम कहें या पेशेंट्स कहें, एक ही बात है, मैं बार बार कह रहा हूं। इनटू में 120 डेज, दैट इज 12,000। इसके अलावा 40 बेड्स हैं या पेशेंट्स आप कह सकते हैं 80 डेज के लिए, ये आ गया 3200 एक्स्ट्रा बेड के रिगार्ड में हमें देखना पड़ेगा, बाकी दो पार्ट भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये ब्लू वाला पोर्शन देखें, 120 डेज और 100 पेशेंट्स या बेड्स कहा जा सकता है, 80 डेज 40 बेड्स। बाकी एक्स्ट्रा बेड्स आर हायर्ड एट अ चार्ज ऑफ ₹50 पर बेड पर डे। दिस डिड नॉट come to more than 5 beds above the normal capacity on any one day. The total higher charges, इस तरीके से हमें आगे यहाँ बताया हुआ है। इसका मतलब एक्स्ट्रा बेड आ जाएंगे हमारे टोटलिटी में 400। आगे बढ़िएगा जरा प्लीज़, देखिए जरा आगे, तो नॉर्मल बात है, आगे कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिक सी बात हमें समझनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए कितना चार्ज किया जा रहा है, 20,000 और सिंगल बेड का 50 रुपीज़। तो इसका मतलब टोटलिटी में कितने होंगे ये 400, जैसा मैंने अभी ये वर्बली डिस्कस करते हुए आपको बताया, ठीक है ना। तो ये टोटल कर लीजिए प्लीज़, तो ये आएगा 15,600। तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल केवल, बाकी ऊपर तो लिख ही दिया है ये ना। नंबर ऑफ पेशेंट डेज भी हम इसको कह सकते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट डेज, ठीक है, या हम इसको टोटल बेड डेज भी कह सकते हैं। ये बेसिक सी बात है, और ये आया 15,600।
अब तो आगे फटाफट हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हम बना लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था, सिमिलर क्वेश्चन फर्स्ट, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। इस केस में भी हमें ब्रेक इवन पॉइंट असरटेन करना होगा सेकेंड रिक्वायरमेंट में, इसी वजह से मुझे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करना होगा। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सेपरेट मैं इसलिए कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चनों में क्यों नहीं करा, क्योंकि वहाँ हमें ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, इसीलिए मैंने सीधा लिख दिया बिना वेरिएबल फिक्स कॉस्ट के हेडिंग बनाए। तो हम सबसे पहले डॉक्टर्स पेमेंट लिख सकते हैं, वैसे तो, या डॉक्टर्स की फीस भी हम लिख सकते हैं, एक डॉक्टर नहीं है भाई, डॉक्टर्स पेमेंट या फीस भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कितना है, आई थिंक 30,000 रुपीज़ पर मंथ है, और ध्यान देना ये पर ईयर के लिए निकाल रहे हैं, पर ईयर लिख देते हैं यहाँ पर 30,000 रुपीज़ पर मंथ इनटू में 12 मंथ्स। और ये आपको कैसे मालूम पड़ा, डॉक्टर्स पेमेंट या फी वेरिएबल होगी, ये मालूम पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड टाइम स्पेंड बाय डॉक्टर्स, तब पेमेंट मिलेगी, इससे मालूम पड़ा कि ये वेरिएबल है। तो आ जाएगी अमाउंट 3,60,000। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक पार्ट तो हो गया सुपरवाइज़र, ये तो फिक्स्ड है भाई। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले फूड सप्लाई टू पेशेंट्स ले लेते हैं, फूड सप्लाइड, और ये ईयर पर है, ईयर के अकॉर्डिंग है, मतलब फूड सप्लाई टू पेशेंट्स गिवन है ये 4,40,000। इसके अलावा और क्या गिवन है वो चेक कर लेते हैं। केयर टेकर अदर सर्विसेज फॉर पेशेंट वर्ड आ रहा है, इससे मालूम पड़ा कि ये वेरिएबल होगा। तो केयर टेकर, ज़्यादा पेशेंट्स होंगे तो ज़्यादा सर्विसेज लेनी होगी, कम पेशेंट होंगे तो कम सर्विस लेनी होगी केयर टेकर की, राइट। तो इसी वजह से ये वेरी कर रहा है, दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट है। केयर टेकर एंड अदर सर्विसेज फॉर पेशेंट्स, मतलब पेशेंट्स के हिसाब से ये वेरी करेगा, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है 1,25,000, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ेगा प्लीज। अब और क्या हो सकता है, ये हमने कंसीडर करा, ये कर लिया। लॉन्ड्री चार्जेस, मेडिसिन्स, लॉन्ड्री चार्जेस भी हमें गिवन है 1,40,000। यदि आप देखेंगे मेडिसिन्स का अमाउंट कितना है भाई, 2,80,000। और इसके अलावा बेड, हायर चार्जेस, क्योंकि ये भी वेरिएबल है। देखिए 400 बेड डेज, और एक का क्या रेट है 50 रुपीज़ पर बेड पर डे, इस तरीके से 20,000, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया ऑक्सीजन अदर देन डायरेक्टली बॉर्न फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, मतलब जो ट्रीटमेंट के लिए काम आती है ऑक्सीजन, उसके अलावा ऑक्सीजन कॉस्ट है, तो इसको हम फिक्स्ड मान सकते हैं, मतलब लगती होगी ऐसा मान लेते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स्ड होगा, ठीक है, ये फिक्स्ड है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को हम वेरिएबल भी मान सकते हैं, फिक्स्ड भी मान सकते हैं। कुछ लिखा नहीं है, मैंने उस क्वेश्चन में भी बताया था, ये पीरियड के अकॉर्डिंग गिवन है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को हम
फिक्स्ड मान लेते हैं क्योंकि पीरियड के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, पीरियड के अकॉर्डिंग हमें गिवन है 28,000, तो इसको हम फिक्स्ड मान सकते हैं, राइट। हम वेरिएबल भी मान सकते हैं, आप नोट दे देंगे, ठीक है ना, नोट देकर आप काम चला सकते हैं। चलिए तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो इसका टोटल कर लूँगा, टोटल बाद में करूँगा, आगे बढ़ता हूँ मैं पहले, या साथ के साथ कर ही देता हूँ ना। 3,60,000 प्लस 4,40,000 प्लस 125,000 140, 2,80,000 प्लस 20,000 दैट इज 13,65,000 आ गया टोटलिटी में, 13,65,000। तो आप लिख सकते हैं टोटल, और इसको ए अज्यूम कर लेते हैं, ए अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 13,65,000 आ गया, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, अब फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट में ये सुपरवाइज़र वगैरह तो लेंगे ही, ऊपर ले लेते हैं कुछ रेंट वगैरह था, हाँ जी रेंट था, रेंट देखिएगा, रेंट, रेंट ऑफ बिल्डिंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ इंटू में 12 मंथ्स, दैट इज 6 लाख का अमाउंट आएगा रेंट का। रिपेयर्स कॉस्ट भी मेडिकल केयर यूनिट या हॉस्पिटल बियर करेगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसीलिए इसको फिक्स्ड मान लेते हैं, पीरियड वाइज गिवन है। एक सेकेंड, पीरियड वाइज गिवन है, इसीलिए हम इसको फिक्स्ड अज्यूम कर रहे हैं। 28,000, इसके अलावा सुपरवाइज़र, ये तो हायर चार्जेस हो गए, और तो कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। इधर इस वाले पेज पर आ जाते हैं, सुपरवाइज़र्स, सुपरवाइज़र्स, एक सेकेंड, दो सुपरवाइज़र्स की रिक्वायरमेंट है, और कितना पे कर रहे हैं, 5,000 रुपीज़ पर मंथ इंटू में 12 मंथ्स तो करना ही होगा, तो 10, इसका मतलब ये आ गया 1,20,000, सिंपल आ गई कैलकुलेशन। नर्सिस की बात करते हैं, यस सर, नर्सिस सैलरी या पेमेंट भी आप कह सकते हैं। कितनी नर्सिस की रिक्वायरमेंट है, 4, और कितना अमाउंट है, 3,000 पर मंथ, ठीक है, इनटू में 12 मंथ्स, तो ये भाई कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 3 इंटू में 12 दैट इज़ 1,44,000 000, ठीक है। आगे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है बच्चों, ये लीजिए जल्दी से और एक्सटेंड कर देते हैं इसको। चलिए, नर्सेस सैलरी हो गई, पेमेंट भी लिख सकते हैं। आगे है वार्ड बॉयज़, वार्ड बॉयज़ सैलरी, यदि आप देखें तो कितना है, 1,500, 2 वार्ड बॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, 1,500 पर मंथ। कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे तो वो अप्रोप्रिएट होगा। ये आ गया 36,000। इसके अलावा रिपेयर्स कॉस्ट हम कंसिडर कर चुके हैं, ये सब हमने कंसिडर कर लिया। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन नॉट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, डायरेक्टली, ठीक है। तो बच्चों इसको फिक्स्ड हम अज्यूम करेंगे क्योंकि ये ट्रीटमेंट में काम नहीं आ रही है, बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है या कॉस्ट है, चार्जेस वर्ड है, चलिए कोई बात नहीं, एक ही बात है वैसे तो। ये है 71,000, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, टोटल कर लेते हैं, इसका भी टोटल कर लेते हैं। इसको हम बी अज्यूम कर लेंगे, ए हमने ऊपर अज्यूम करा वेरिएबल कॉस्ट। जी सबसे पहले 6 लाख का अमाउंट है, 28,000 है, फिर 120 है, 144,000, 36,000, 75,000, 71,000, ये आ गया 10,74,000। तो हम इसको लिख सकते हैं 10,74,000, ये टोटल आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, तो फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है, वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है। फर्स्ट पार्ट हम कर लेंगे इनकम का, जल्दी से अब हम इनकम निकाल सकते हैं। लिखिएगा, सेल वैल्यू तो नहीं लिख सकते, इनकम ही लिखेंगे। टोटल इनकम पर ईयर। ध्यान से देखिएगा कितना चार्ज कर रहे हैं, 200 रुपीज पर पेशेंट डे। और पेशेंट डेज कितने हैं बेसिकली, 15,600। सी वर्किंग नोट फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15,600 टोटल पेशेंट डेज हैं, और एक पेशेंट से एक दिन का 200 रुपये चार्ज किया जा रहा है, तो टोटल इनकम होगी 31,20,000। माइनस करेंगे इसमें से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले माइनस करेंगे सी अबव, 13,65,000, राइट। और ये आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए डेटा करते हैं क्योंकि वो कस्टमर की वजह से इनकट होती है। यहाँ पे कस्टमर का मतलब है पेशेंट्स, इसको कहा जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो भाई माइनस कर लो 13,65,000 में से, ये आ गया 17,55,000, 17,55,000 आ गया, ठीक है। माइनस करेंगे इनकम निकालने के लिए, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, और वो आप देख पा रहे हैं 10,74,000 है। तो इस तरीके से इनकम आप फाइनली लिख सकते हैं, इनकम, या आप इसको प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। 10,74,000 माइनस करेंगे तो ये आ गया 6,81,000, 6,81,000 आ गया, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी हमें क्या करना है, प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकालना है। चलिए ठीक है, डिवाइड कर देते हैं सिंपली, लाइन ड्रॉ मत करो। तो डिवाइड कर देते हैं भाई, टोटल पेशेंट डेज, वर्किंग नोट फर्स्ट आप रेफर कर सकते हैं 15,600। एक सेकेंड, क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है ना। प्रॉफिट पर पेशेंट डे मेड बाय द यूनिट, ठीक है। तो 15,600 से डिवाइड कर देते हैं, सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 43 रुपीज़ 65 पैसा, 43 रुपीज़ 65 पैसा। तो हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं इनकम पर पेशेंट पर डे, ठीक है। ओके सर, अब एक काम और करते हैं, कंट्रीब्यूशन भी निकाल लेते हैं साथ के साथ, टेबल के बाहर कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पर डे भी लिख सकते हैं, या पर पेशेंट डे भी लिख सकते हैं सिंपली। कंट्रीब्यूशन कितना है, 17,55,000 है, देख पा रहे हैं आप, और डिवाइड कर देंगे 15,600 पेशेंट डेज से। ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि सेकंड पार्ट हम कर सकें आसानी से। तो ये आएगा 112,
112 रुपी 50 पैसा, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़। 112 रुपी 50 पैसा, प्लीज़ जल्दी से करें नोट डाउन, फिर मैं सेकंड पार्ट आपके लिए कर देता हूँ। तो ये हमने कैलकुलेशन करनी थी, फर्स्ट पार्ट में ये कैलकुलेशन करनी है, ये मैंने पर पेशेंट पर डे भी कैलकुलेट कर दिया। आगे निकाल लेते हैं, प्रॉफिट भी हमने निकाला और साथ के साथ कंट्रीब्यूशन भी, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट में हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन पेशेंट डेज के कंपैरिजन में, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट टर्म्स में भी हम कह सकते हैं। हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ पेशेंट डेज, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पर डे भी लिख सकते हैं, या सिंपली पर पेशेंट डे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी कितनी, 10,74,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, और डिवाइडेड बाई 112 रुपी 50 पैसा, कितने आएंगे वो निकाल लेते हैं डिवाइड करके। 1074, ये आएगा लगभग 9546.6667, मतलब 47 कर लेते हैं पेशेंट डेज। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। चलिए, तो दो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के मैंने करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 6, ठीक है जी। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको कराए। एक बार जल्दी से रीड भी कर लेते हैं क्या कहना चाहता है। द यूनिट वांट्स टू वर्क ऑन अ बजट फॉर द ईयर 2021 बट द नंबर ऑफ पेशेंट्स रिक्वायरिंग मेडिकल केयर इज़ वेरी अनसर्टेन फैक्टर। कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे ये बताना बड़ा मुश्किल है। Assuming that same revenue and expenses prevail in the year 2021, in the first instance, work out the number of patients days required by the unit to break even। मतलब break even point हमें ascertain करना है इस केस में, number of patient days हमें निकालना है in terms to break even, ताकि break even कर सके, मतलब profit भी ना हो तो loss भी ना हो, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। और जिन बच्चों ने स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन कर लिया होगा स्टडी मटेरियल से, वो बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए होंगे, और जिन्होंने नहीं किया होगा बच्चों, उनके लिए तो फिर ये मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, 5 मार्क्स का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये। आ जाते हैं प्लीज़, ये हम क्लास में कवर करते हैं, चाहे रेगुलर बैच की बात हो या फास्ट टैग की बात हो। और वही क्वेश्चन आ गया, MRSL हेल्थ केयर लिमिटेड हैज़ इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फॉर इट्स न्यूली लॉन्च्ड कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसी। पिछले साल में इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी ने इशू की कोविड-19 के नाम से, और उसके रिगार्ड में कंपनी ने कुछ एक्सपेंसेस या कॉस्ट इनकर्ड की लास्ट ईयर में। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है जिसमें सबसे पहली 48 लैक्स, क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट है। इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करेगी तो भाई क्लेम भी तो करना पड़ेगा, क्लेम करेंगे लोग, क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट इसी वजह से इनकर्ड करनी पड़ेगी 3,80,000। एम्प्लॉयज़ कॉस्ट है, पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक्स है, पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट है, फैसिलिटीज़ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, पॉलिसी में क्या होगा, प्रीमियम कितना होगा, कितना ड्यूरेशन होगी, ये सारी डिसाइड किया जाएगा। सब कुछ सारा कुछ डिसाइड करने के पर्पज़ से हमें डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी 35 लैक्स की। पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट है, सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस है, और आईटी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड कितनी करी है कंपनी ने, 2800। टोटल टोटल इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ पॉलिसी 3500 करोड़। कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू है 0.002 रुपीज़। तो सबसे पहले इसी से स्टार्टिंग करते हैं, देखिए ज़रा प्लीज़। इंश्योरेंस कंपनी का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का सेम क्वेश्चन है।
हल्की फुल्की एडजस्टमेंट करके ये जुलाई 2021 का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में 5 मार्क्स का। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 वर्किंग नोट फर्स्ट। स्टडी मटेरियल का मैं बार बार कहूंगा, तो देखिएगा क्या गिवन है वो लिखते हैं। कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड, कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू हमें गिवन है। ये वैसे निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये निकालते हैं टोटल कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है अभी फिलहाल मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल इंश्योर्ड वैल्यू, इस तरीके से निकालते हैं। और ये गिवन है 0.0002, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये एडजस्टमेंट हुई। यदि आप स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन देखेंगे ये सिमिलर टाइप का, तो उस केस में हमने ये कैलकुलेट किया था। ठीक है, यहां पर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम देखेंगे क्या निकालेंगे। देखिए 0.002 डिवाइडेड बाई 1, टोटल कॉस्ट अभी फिलहाल हमें मालूम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट वैल्यू आप देखेंगे गिवन है 3500 करोड़, ये हमें गिवन है। यस सर, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3500 इंटू में 0.002, दैट इज 7 करोड़। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0 करके, तो 7 करोड़। समझ गए बच्चों? स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में हमें कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन यहां पर हमें गिवन है तो हम कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग हम टोटल कॉस्ट को असरटेन कर सकते हैं, जो कि 7 करोड़ आ गई। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, ये तो वर्किंग नोट के थ्रू मैंने कॉस्ट कैलकुलेट करी। जो भी हमें टेबल में कॉस्ट गिवन है इन सभी का हम टोटल करेंगे और 7 करोड़ में से डिडक्ट करके आईटी कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर के रूप में हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्या कैलकुलेशन करनी है वो देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो कैलकुलेट कर दी हमने अभी। चलिए जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट का एक पार्ट हमने कवर कर लिया। इंश्योरेंस पॉलिसी सेग्रीगेटिंग द कॉस्ट इनटू 4 मेन एक्टिविटीज। अब हमें क्या करना है, ये जो टोटल कॉस्ट है इसको हमें मार्केटिंग और सेल्स सपोर्ट के रूप में सेग्रीगेट करना है। कितना पार्ट होगा? 7 करोड़ में से मार्केटिंग और सेल्स सपोर्ट का कितना होगा ये डिसाइड करना है, कैलकुलेट करना है। ऑपरेशन से रिलेटेड कितना होगा, आईटी कॉस्ट से रिलेटेड कितना होगा, सपोर्ट फंक्शन से रिलेटेड कितना होगा। मतलब टोटल कॉस्ट जो अभी हमने कैलकुलेट की है 7 करोड़, इसको हमें देखना है, इसको सेग्रीगेट करना है। ए that is marketing and sales support, B that is operations, C that is IT, D that is support functions। बात समझ पा रहे हैं? इतना पार्ट करना है फर्स्ट रिक्वायरमेंट में। चलिए जी शुरू करते हैं। तो बना लेते हैं स्टेटमेंट शोइंग total cost of rupees 7 crores for COVID-19 पॉलिसी। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और कर लेते हैं साइड में और फिर जल्दी से करते हैं हम। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 7 करोड़ फॉर कोविड-19 पॉलिसी। पर्टिकुलर्स
पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस के टर्म्स में, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले ए पार्ट करेंगे, मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। अब आप इसमें देखना जरा कौन कौन सी है मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट कॉस्ट। मार्केटिंग में सबसे पहले ये आएगा कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, ये आ जाएगी भाई। और इसके अलावा सेल्स सपोर्ट है तो पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट भी हम इसी में लेके आएंगे। और इसके अलावा सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, ये 3 कॉस्ट आएंगी। एक है 138 90,000, फिर 35 लैक्स से 32 लैक्स, ठीक है। चलिए जी लिख लेते हैं। पहले सबसे पहला पार्ट है कॉस्ट ऑफ, इसको सेग्रीगेट करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग 138 90,000, ठीक है बच्चों। इसके अलावा भाई पॉलिसी डेवलपमेंट, मार्केटिंग जब हम मार्केट में स्टडी करेंगे अपने कंपटीटर की पॉलिसी, तो हमें उसके बाद कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो वही पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट है भाई। स्टडी करेंगे ना कंपटीटर को, नई पॉलिसी, नई इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करने से पहले हम मार्केट को स्टडी करेंगे, कंपटीटर को स्टडी करेंगे, कस्टमर को स्टडी करेंगे, सिचुएशन को स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम पॉलिसी इशू कर पाएंगे। तो इशू करने से पहले तक की जो भी कॉस्ट आएगी उसको मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट कॉस्ट के अंडर कंसिडर किया जाएगा, इसीलिए पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट यहां पर आ जाएगी। ये 35 लैक्स है। और लास्ट में सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस ये गिवन है 32 लैक्स। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए प्लीज। 138 90,000 35 लैक्स एंड देन 32 लैक्स, ये मैंने यहां पर कंसिडर किया है। टोटल भी कर लेते हैं, ठीक है। टोटल कर लेते हैं पहले इसका, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये है। यदि आपने एक बार ये क्वेश्चन किया होगा तभी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे आसानी से, अदरवाइज तो फिर मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो 20590000 ये ए पार्ट हुआ। अब आते हैं बी पार्ट, ऑपरेशंस पर। ऑपरेशंस, पॉलिसी इशू करेंगे वो ऑपरेशन का पार्ट होगा। अब इसको अलग पेन से हाईलाइट करते हैं। देखिए पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट, इसके अलावा है और क्या है, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, और क्या क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट, ये सब ऑपरेशन में आएंगी। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगी, एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं आएगी, पोस्टेज नहीं। इसका मतलब ये है ऑपरेशंस, क्योंकि हमें इशू करना पड़ेगा, ये ऑपरेशन का पार्ट है। तो आप लिख सकते हैं पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट, पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट है 29 लैक्स, 29 लैक्स 50,000। पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट है 29 लैख 50,000, राइट। इसके अलावा है क्लेम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये भी तो ऑपरेशन का पार्ट होगा। क्लेम मैनेजमेंट, क्लेम डिमांड कर रहा है तो उसको सेटल करना, ये ऑपरेशन का पार्ट है, मेन काम है ये। 3,80,000, इसीलिए यहां पर आएगा ये। इसके अलावा है पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, सर्विस प्रोवाइड करना भी तो ऑपरेशन का पार्ट ही होगा। और ये है 96 लैक्स, 96 लैक्स 45,000। टोटल कर लेते हैं, ये आएगा 129 75,000, 129
75,000। ठीक है, चलिए दो पार्ट हमने कवर कर लिए। आईटी से रिलेटेड आते हैं। अब आईटी को बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकालेंगे। आईटी कॉस्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी बैलेंसिंग फिगर के रूप में। आगे बढ़ते हैं और आगे लास्ट डी है, डी सपोर्ट फंक्शन। सपोर्ट फंक्शन ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, सपोर्ट फंक्शंस। सपोर्ट फंक्शंस। अब देखिए एम्प्लॉय सपोर्ट करेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी सबसे पहले, तो आप लिखिएगा प्लीज। एम्प्लॉय कॉस्ट वो देखनी होगी। ऑफिस भी सपोर्ट करेगा। ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट ये देखनी पड़ेगी कितनी कितनी है। तो भाई देख लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले एम्प्लॉय कॉस्ट 16 लैक्स, 16,20,000 है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 48 लैक्स एग्जैक्ट। ये हमने कंसिडर कर लिया है। ये पोस्टेज ये भी सपोर्ट में ही आएगा। पोस्टेज, लॉजिस्टिक्स कितना अमाउंट है? ये अमाउंट है 32 लैक्स 40,000, राइट। और कुछ बचा है क्या? फैसिलिटीज, फैसिलिटीज कॉस्ट 46 लैख 75,000। और चेक करें क्या कुछ है क्या जिस पे टिक नहीं लगा हुआ, चेक मार्क नहीं है, सब पर है। कंप्लीट हो गया ये पार्ट। ठीक है, आगे टोटल करना होगा इनका भी। 160 मतलब 16,20,000, 48 लैक्स, 32,40,000, 46,75,000, तो ये आएगा 143 35,000। और लास्ट में तो भाई टोटल लिखना पड़ेगा 70। तो यहां लिख सकते हैं टोटल सी वर्किंग नोट फर्स्ट। वर्किंग नोट फर्स्ट ही इसमें इंपॉर्टेंट था। माइनस करते हैं 140, एक सेकेंड 143 35,000, देन माइनस 129 75,000। ओके जी। फिर इसके अलावा 20590000। इसके अलावा भी कुछ है? हाँ जी है। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओहो क्या क्या था, रुको रुको बच्चों रुको। 2059 दोबारा करना पड़ेगा, सही से नहीं किया। तो बच्चों ये आ गया, इतना ही आया ना, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और कुछ तो नहीं है इसमें। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम? 2059, एक सेकेंड बच्चों ध्यान से करो। 1297500, ठीक है जी। 1433500 माइनस, हाँ पहले ज़्यादा जीरो लगा दी मैंने इसी वजह से। तो बैलेंसिंग फिगर लिख दो भाई, कितना है अभी। तो ये हो गया 2210। बच्चों आप भी कैलकुलेशन कर लेना भाई, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन थी इसमें। वैसे मैंने ठीक किया है, पहले सही नहीं हो पा रहा था। एक बार ज़रा चेक कर लें, दोबारा चेक कर लें।
ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेशन हमने कर दी, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ये फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी। सेकंड पार्ट हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है पर पॉलिसी, तो निकाल देते हैं, कुछ नहीं है इसमें भी। तो कॉस्ट पर पॉलिसी, बस खत्म। तो बच्चों टोटल कॉस्ट लेंगे जो कि 7 करोड़ है, आप देख पा रहे हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पॉलिसीज। नंबर ऑफ पॉलिसीज एक बार चेक कर लेते हैं कितनी है, यहां लिख देंगे 700000। और नंबर ऑफ पॉलिसीज चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी है भाई, 2800 है। 2800 पॉलिसीज हैं, दैट्स इट। तो कितना आएगा डिवाइड करके वो निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 25,000 रुपीज़, बस। तो ये पार्ट हमने कवर कर लिया। ये दो बेसिकली रिक्वायरमेंट थी, एक ये और फिर हमने ये भी असरटेन करना था, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये हमें वर्किंग नोट के रूप में हमने निकाला। इस तरीके से पार्ट बच्चों ये हो गया। तो मैंने सर्विस कॉस्टिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मई 2018 से लेकर जुलाई 2021 तक, वो सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में डिस्कस करके ही सॉल्व कराए हैं। इसी वजह से मैंने दो पार्ट आपके लिए बनाए। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे, उसके बाद ही सेकंड पार्ट आप देखेंगे, ठीक है ना। और प्लीज़ आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके की और रिवीजन टाइप की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, कॉस्ट के रिगार्ड में, एफएम के रिगार्ड में, इकोनॉमिक्स के रिगार्ड में, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।